अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। महाराष्ट्र के अमरावती में कोरोना वायरस की तादाद में इजाफे के नतीजे में एक हफ्ता लॉकडाउन के नीचे रहेंगे। मामला रियासती हुकूमत ने इतवार को ऐलान किया। महाराष्ट्र के सरपरस्त वजीर यशोमती ठाकुर ने कहा, लॉकडाउन के दौरान जरूरी खदमात को काम करने की इजाज़त होगी। अमरावती में इस हफ्ते महाराष्ट्र में कोविड-19 केसों में तेजी से इजाफा देखा गया है। इस जिले में दारुल हुकूमत मुंबई के बाद दूसरे नंबर पर 806 रिकॉर्ड किया गया, जिसमें हफ्ते के रोज इसकी तादाद 897 हो गई। अमरावती में कोविड-19 के केसों की तादाद 16 फरवरी को 82 से बढ़कर 23 फरवरी को 17 फरवरी को हो गई है, जिससे हुकाम को हफ्ते के आखिर में लॉकडाउन नाफिज करने का इशारा किया गया था, जो सोमवार की रात 8 बजे खत्म होना था। जिला कलेक्टर शिलेश नेविल ने जुमा के रोज मकैनों से अपील की थी कि वो कोविड से मुतालिक तमाम प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद करें, जिसमें नाकाम अमल होगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला के साथ साथ हिंदुस्तान भर में वबाई अमराज से बदतरीन मुतासिर रियासतें हैं। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि एहतियात बरतें, कोविड-19 के कवायद को फॉलो करें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर यूज करें। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434 822278. कोलकाता में अभिषेक बैनर्जी की अहलिया को इस बार कोयला स्मगलिंग केस में नोटिस। सीबीआई ने अभिषेक बैनर्जी की अहलिया को नोटिस जारी किया। सीबीआई टीम नोटिस देने कालीघाट में अभिषेक के घर पहुंची। रोजीरा के अकाउंट में मुतअद्दिद मशकूक लेन देन के बाद अभिषेक की अहलिया रोजीरा के बैंक अकाउंट के लेन देन से पूछगछ की जा रही है। सीबीआई कह रही है, सीबीआई कोयला स्कीम में पहले ही बहुत सारे ताजिरों से पूछगछ कर चुकी है। अनूप माझी उर्फ लाला के प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है। मिस्टर बैनर्जी ने ट्वीट किया, आज दोपहर 2 बजे सीबीआई ने मेरी अहलिया के नाम एक नोटिस दिया। हमें ज़मीन के कानून पर पूरा एतमाद है, ताहम अगर वो ये समझते हैं कि वो हमें ये धमकी देने के लिए इन चालों का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो गलती से है। ये वही नहीं है जो कभी स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपके लिए ब्राइट करियर एंड अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, जीरो इन्वेस्टमेंट एंड मोर बेनिफिट्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट अस। आसनसोल में भारत बांग्लादेश के सरहद पर गाय की स्मगलिंग कर रहा है। केस नंबर RCT 1920 ने हफ्ता के रोज बदनाम जमाना गाय स्मगलर इनामुल हक की सख्त सिक्योरिटी में आसनसोल सीबीआई अदालत में दिखाया, लेकिन अदालत में दफा की तरफ से कोई जमानत की दरख्वास्त दायर नहीं की गई, जबकि सीबीआई ने इनकी जमानत की मुखालिफत की। अदालत ने इनामुल हक को दोबारा आसनसोल जेल भेज दिया। इसकी अगली पेश 1 मार्च 2021 को जारी की गई। दूसरी तरफ 19 फरवरी 2021 को सीबीआई ने गाय स्मगलिंग के मामले में दरीना मफरूर बनाए मिश्रा के खिलाफ मफरूर करार देने के लिए आसनसोल सीबीआई अदालत में 82 CRPC के दरख्वास्त दायर की थी, जिसे अदालत ने मंजूर किया और विनय मिश्रा के खिलाफ सीबीआई को हिदायत की कि विनय मिश्रा को कानून के जरिए मफरूर करार दिया जा रहा है। इसके बाद सीबीआई ने रियासत में विनय मिश्रा की मनकूला जायदाद गैर मनकूला मुल्क को मफरूर करार देने के लिए नोटिस चस्पा किया। सीबीआई ने कोलकाता में विनय मिश्रा के फ्लैट और मकान पर भी ये नोटिस चस्पा किया था, जिसमें इसे 20 मार्च 2021 को आसनसोल सीबीआई अदालत में पेश होने की हिदायत की थी। बसूरत दीगर इनके मनकूला गैर मनकूला जायदाद से मुंसलिक भी किया जा सकता है। सीबीआई को खदशा है कि विनय मिश्रा के पास 3 पास बंदरगाहें हैं और वो बांग्लादेश के सरहद पर मशरिक वस्ती के सिंगापुर, जर्मनी या दुबई में रुपोश है। इंटरपोल की मदद से सीबीआई जल्द ही विनय मिश्रा को पकड़ने के लिए सिक्योरिटी एजेंसी की मदद ले रही है।
बाराबनी में जरी बिलों और कीमतों में इजाफे के पेश नजर बाराबनी ब्लॉक के पनोरिया पंचायत के मातहत दासकेरी गांव में इतवार के रोज एक जुलूस निकाला गया। बाराबनी में ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के सदर असीत सिंह ने जुलूस में शामिल होते हुए कहा कि कीमतों में इजाफे का बोझ आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आए दिन डीजल और पेट्रोल आम आदमी की पहुँच से दूर होते जा रहे हैं। पेट्रोल 100 रुपए से बढ़कर 90 रुपए से 800 रुपए तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से रोजमर्रा की जरूरियात की कीमतों में आसमान छलक रहे हैं। मरकज में बीजेपी की हुकूमत को किस तरह मुआश नहीं है कि कोई मुआश कैसे बनाया जाए। दिल्ली की सरहद पर किसान आए दिन अपनी नकल व हरकत जारी रखे हुए हैं। मरकजी वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर ज़राअत को इससे कोई परेशानी नहीं है। इन्हें सिर्फ सुबह काम करना है, वो ममता बनर्जी को खोना और बंगाल पर हुक्मरानी करना है। अगर आम लोगों को तकलीफ पहुँचती है तो भी इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस दिन बाराबनी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के सदर असीत सिंह, पामेन जाम ग्राम पंचायत के चीफ केशाब राउत, पनोरिया पंचायत के नायब चीफ विश्वजीत सिंह, सुजल चक्रवर्ती, दासकेरी गांव के आम लोग इस जुलूस में शामिल हुए। কি উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে এই মিছিল? যেভাবে দিনের পর দিন পেট্রোল, ডিজেল এবং গ্যাসের দাম বেড়ে চলেছে তারই প্রতিবাদে এই মিছিল। কেন কেন্দ্র সরকারের ভ্রান্ত নীতির ফলে রেগুলার পেট্রোল, ডিজেল এবং গ্যাসের দাম বাড়ছে। গ্যাসের দাম প্রায় 900 টাকা হয়ে গেছে, পেট্রোলও প্রায় 100 টাকা ছুঁই ছুঁই, 90 টাকার কাছাকাছি হয়ে গেছে ডিজেল। তো সাধারণ মানুষের উপরে এর প্রভাব কিন্তু পড়ছে। কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু কোনো মানুষের কথা চিন্তা করছেন না। খালি কি করে পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জিকে হাঁটানো চায়। সকাল থেকে দিল্লি ছেড়ে সব পশ্চিমবঙ্গে এসে পড়ে আছে। এবং কৃষি বিলের বিরুদ্ধে যেভাবে কৃষি বিলটা জবরদস্তি রাজ্যসভায় পাস করে নিয়েছে এবং কৃষকরা যেভাবে দিল্লির বর্ডারে বসে আছে তাদেরকে দিল্লিতে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না, তার জন্য ব্রেক পুঁতে দেওয়া হয়েছে। মনে হচ্ছে একটা পাকিস্তানের বর্ডার, মানে এমন একটা সিস্টেম করেছে। এবং কৃষকদের উপর অত্যাচার এবং এই ঠান্ডাতে প্রচুর কৃষক মারা গেছে। তা সত্ত্বেও মোদির, অমিত শাহ এবং কৃষিমন্ত্রীর কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। তার প্রতিবাদে আমাদের এই মিছিল। কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত মিছিল হলো? পুরো দাসকেরিটাই ঘুরছে মিছিলটা। সাধারণ মানুষের উদ্দীপনা কেমন মিছিলে? দেখো, সাধারণ মানুষের উদ্দীপনা ব্যাপক আছে। কেননা যেভাবে মমতা ব্যানার্জি দুয়ারে সরকার এবং পাড়ায় পাড়ায় সমাধান যে প্রোগ্রামগুলো করেছে, স্বাস্থ্যসাথী, পেনশন, টোটালটাই তো করে দিয়েছে, ফ্রি রেশন ব্যবস্থা করেছে। তাই সাধারণ মানুষ প্রচুর উৎসাহ আছে যে কবে ভোট আসবে, বিধান উপাধ্যায়কে আবার তৃতীয়বারের জন্য এমএলএ এবং দিদিকে আবার তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী করবে। পরশুদিনকে যে আপনাদের দলীয় কর্মীদের উপর যে হামলাটা হয়েছে তার বিরুদ্ধে কি বলবেন? শুধু দেখুন, আমার দাসকেই তো নয়, এমন একটা সন্ত্রাসবাদী দল ভারতবর্ষ চালাচ্ছে। এখানে যারা দলের নায়কই দুটো সন্ত্রাসবাদী, অমিত শাহ এবং মোদি। অমিত শাহ তো জেল খাটা আসামি, গোদরা কাণ্ডের নায়ক। তাই বলছি, এদের কাছ থেকে এছাড়া কিছু আশা করাও যায় না। তার প্রতিবাদে মানুষ রুখে দাঁড়াবে এবং ভোট বাক্সে তার প্রতিফলন হবে। मगवा से जुबैर आलम के मुताबिक सीबीआई के धनाबाद ब्रांच के कुलवरी एरिया में रिश्वत दी लेफ्टिनेंट ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ईसीएल के इलाके मगवा के एरिया इंजीनियर अभिजीत दास को 19.5 हजार रुपए रिश्वत गिरफ्तार व बिजली के सामान फराहम करने वाले से रिश्वत ले रहा था। इस दौरान सीबीआई ने इसे पकड़ लिया। ईसीएल मगवा इलाके में बिजली का सामान सप्लाई करने वाली अजीत इंटरप्राइजेस कंपनी ने एरिया इंजीनियर के जरिए रिश्वत मांगे जाने की शिकायत से सीबीआई से की थी। इसके बाद सीबीआई ने एक जाल बिछा दिया। एक मुकर्ररा वक्त पर अजीत इंटरप्राइज के अजीत सिन्हा ने हफ्ता की सपहर 1:30 बजे के लगभग मुगामा एरिया के दफ्तर में अभिजीत दास को 19,500 रुपए की रिश्वत दी। इसी दौरान सीबीआई हुकाम वहां पहुंच गए और इन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया। बाद में सीबीआई अहदेदारों ने इनके दफ्तर की तलाशी भी ली। छापा की क़ियादत सीबीआई डीएसपी विकास कुमार पाठक ने की। दास की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने मोगमा एरिया के दफ्तर में इनके दफ्तर की मुकम्मल तलाशी ली। इस कार्रवाई के बाद ईसीएल मोगमा इलाके के अहदेदारों में हलचल मच गई। सीबीआई ज़राए के मुताबिक सर्च ऑपरेशन में मुतअद्दिद अहम दस्तावेज़ात जब्त किए गए।
तारीखी ख्वातीन का इज्तिमा तृणमूल पांडे बेश्वर की हरिपुर में हुआ। अब वोट का ऐलान होने में अभी कुछ ही दिन बाकी है। इलेक्शन कमीशन वोट का घंटा किसी भी दिन खेल सकता है। दरे आसना मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपनी मुहिम का आगाज कर दिया है। एक लफ्ज में सियासी जमातें मुसाबकत में शुमाल की तरफ चलेंगी। इतवार के रोज इस तारीखी महिला सभा का एहतमाम एमएलए जतेंद्र तिवारी की ज़ेर एहतमाम पांडेश्वर के हरिपुर कोलवरी ग्राउंड में किया गया था। इस मुलाकात में इनकी अहलिया और तृणमूल के रहनुमा तकवा चटर्जी के अलावा तृणमूल के बहुत से छोटे और बड़े रहनुमा भी शरीक थे। रवाज के मुताबिक चंदी पथा मंतर का नारा लगाने वाली ख्वातीन को ख्वातीन की तरह इज्जत दी जाती है। एमएलए खेल नारे के साथ स्टेज में दाखिल हुए। वो शोरगुन के साथ झूमते हुए देखा गया था। ख्वातीन की इस शमूलियत में तकरीबन 10,000 ख्वातीन शरीक थीं। ख्वातीन का हुजूम देखकर एमएलए ने कहा कि ख्वातीन दिखाएंगी कि इन्होंने कैसा खेला और बीजेपी को ना सिर्फ इस खित्ते से बल्कि मगरबी बंगाल से भी अलविदा कहने की ज़रूरत है। एमएलए ने कहा कि हमारे ख्वातीन पर अज़्म है, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो रोटी खाएंगी, लेकिन इस बार फिर वो ममता बनर्जी को जिताएंगी। ख्वातीन के इज्तिमा में चंदी पत क्यों? इस सवाल के जवाब में एमएलए ने कहा, हम दिलीप घोष नहीं हैं जो हम माँ दुर्गा की तौहीन करेंगे। लिहाजा हमारे ख्वातीन ने फैसला किया है कि जहां भी ख्वातीन का कोई भी प्रोग्राम होता है वो चंदी मतन का नारा लगाते हैं और दिलीप घोष को जवाब देते हैं। आज की ख्वातीन की रैली में एमएलए कारकुनों के हामियों को हौसला अफजाई के लिए खेलेगी के नारे के साथ झूमते हुए भी देखे गए थे। শুধুমাত্র আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য স্থান থাকবে, উনি ছাড়া অন্য কারো জন্য আমরা এক চুল জায়গাও ছাড়বো না। এবং আসানসোলে আজ যে বিজেপি নেতারা এসেছেন তারা এসে দেখে যান যে আপনারা গোটা জেলা মিলে আসানসোলে যে মিছিল করেছেন পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার সবাইকে নামতে হয় না। পুরুষরা তো শুধু ভলেন্টিয়ার হিসাবে এসেছে, শুধু আমরা বলছিলাম খেলা হবে, ওরা দুঃখ লাগছিল। আমাদের মায়েরা বোনেরা তারাও বলছে খেলা হবে, সব রেডি আছে। আর 2 মাস পর নির্বাচন হোক, पांडवेश्वर महिलारा बुझिए देवे आगामी दिने बीजेपी किभाবে विदाई করবে তারা। बोलने दीजिए ना, उनका काम है बोलना। आप देख लीजिए ना, 2 महीना के लिए हमारे महिलाओं ने कहा है कि जरूरत पड़ेगा तो आधा रोटी खाएंगे। आसनसोल में रियासती वजीर मेहनत व वजीर कानून मोलाई घटक ने आसनसोल के रेलवे जोन में लाखों लोगों की सहूलत के लिए तोहफा दिया। वजीर मौसूफ ने कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी KMDA के जरिए 7 करोड़ की लागत से तामीर होने वाले इस पुल का संग बुनियाद रखा। ये पुल कुरैशी मोहल्ला में तामीर किया जाएगा। इसके साथ ही इस तरह का एक और पुल सिद्दीकी पुल के मुकाम पर बनाया जाएगा, जिसमें 28 और 25 वाट्स का इजाफा होगा, जिसका संग बुनियाद मंगल के रोज किया जाएगा। इस दौरान TMC कायदीन गुलाम सरवर, शकील अहमद, हाजी नसीम अंसारी, वसीमुल हक, सुजित हुसैन, ब्लॉक TMC सदर उत्पल सिन्हा, फंसाबी आलिया, बिलाल खान, शगीर आलम कादरी, इश्तियाक अख्तर, दीपक गुप्ता वगैरह मौजूद थे। आसनसोल में 21 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने अभी असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इससे कबल इस इंतखाब को जहन में रखते हुए मगरबी बर्दवान जिला में इंतखाबी काम में शामिल सरकारी कारकुनों की तरबियत का आगाज होगा। हावड़ा आसनसोल हावड़ा खसूसी वक्फा। आसनसोल में 21 फरवरी 2021 से रेलवे ने तजुर्बाती बुनियाद पर 12341, 12342 हावड़ा आसनसोल हावड़ा अग्निव्याना एक्सप्रेस को फर्ज करते हुए स्टेशन पर रुकने का आगाज करने का फैसला किया है, जब इसकी बाकायदा सर्विस दोबारा शुरू होती है। इसके नतीजे में स्टेशन पर इसकी मिसावी खसूसी ट्रेन को ये फर्ज करके इसकी फराहमी की गई है, जो फ़िलहाल हावड़ा आसनसोल हावड़ा स्पेशल 02341, 02342 के तहत चल रही है, जिसका इतलाक 21 फरवरी 2021 से होगा। हावड़ा आसनसोल स्पेशल 02341 का 8:52 पर स्टॉपेज है और आसनसोल हावड़ा स्पेशल 02342 6:36 पर स्टेशन पर रुकेगी। हावड़ा रामपुर हाट, हावड़ा मोड़ और कशी फास्ट मुसाफिर और हावड़ा मोकमा हावड़ा मुसाफिर को बाल तरतीब हावड़ा रामपुर हाट हावड़ा स्पेशल और हावड़ा मोकमा हावड़ा स्पेशल के तौर पर दोबारा कमीशन लगाया गया है। मुसाफिर की सहूलत के लिए 530455 530446 हावड़ा रामपुर हाट हावड़ा मोड़ और किसी फास्ट मुसाफिर और 5304953050 हावड़ा मुकमा हावड़ा मुसाफिर अपनी खदमत का आगाज़ करेंगे और ये
0304503046, हावड़ा रामपुर हाट हावड़ा स्पेशल और 0302903030, हावड़ा मुगमा बाल तरतीब हावड़ा बतौर ख़ास चलाई जाएगी। 03045 हावड़ा रामपुर हाट रोज़ाना हावड़ा से 4:25 पर सुबह 21 फरवरी 2021 से शुरू होगा और इसी दिन 10:15 पर रामपुर हाट पहुंचेगा और 03046 रामपुर हाट हावड़ा स्पेशल रामपुर हाट से शाम 5:30 पर खुलेगी 22 फरवरी 2021 और इसी दिन हावड़ा 11:30 पर पहुंचेगी। 03029 हावड़ा मुगमा स्पेशल रोजाना 8:23 पर हावड़ा से 21 फरवरी 2021 से खुलेगी और अगले दिन सुबह 10:50 पर मुकमा पहुंचेगी और 03030 मुकमा हावड़ा स्पेशल मोरखा रात 12:45 पर खुलेगी जिसका इतलाक 10:02 से होगा और अगले दिन हावड़ा 3 बजे पहुंचेगी। मुताल्लिका बाकायदा ट्रेनों के पिछले शेड्यूल रुकने के अलावा दोनों खसूसी ट्रेनों को अगले 6 माह के लिए तजुर्बाती बुनियादों पर स्टेशन पर दस्तयाब कर दिया गया है। 03045 और 03046 वाल तरतीब 6:51 और 8:41 पर स्टेशन पर और 03029 और 03030 वाल तरतीब 2:18 और 10:03 पर स्टेशन पर ऐलान किया गया है। सलानपुर में इतवार के रोज सलानपुर ब्लॉक के डाबर गांव के फुटबॉल ग्राउंड में माताविल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। मैच का एहतमाम डबर यूनाइटेड क्लब ने किया था और ट्रेड यूनियन के रहनुमा दिनेश लाल श्रीवास्तव समेत कुछ मुमताज़ शख्सियात के इश्तराक से इस मैच का इनेकाद किया गया था। इस खेल में मेहमान खुसूसी के तौर पर बाराबनी कानून साज असेंबली के एमएलए बेदन उपाध्याय, सलानपुर एरिया ईसीएल के जनरल मैनेजर अमितांजन नंदी, एमएम कुमार, डबर कोलवरी एजेंट डबर कोलवरी मौजूद थे। मैनेजर प्रभात कुमार, जिला परिषद के फंकार मोहम्मद अरमान, सलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भोला सिंह। जहां टूर्नामेंट का फाइनल मैच टैगोरियन क्लब बमुकाबला चितरंजन बॉयज एसोसिएशन क्लब के माबेन खेला गया, जिसमें चितरंजन बॉयज एसोसिएशन क्लब से कामयाबी हासिल की। फतेह टीम चितरंजन बॉक्सिंघा क्लब को 15,000 रुपये मालियत की एक बड़ी ट्रॉफी और हारने वाली टीम ठाकुरिल यून क्लब को 10,000 रुपये की ट्रॉफी दी गई। अलावा अजय दोनों टीमों के खिलाड़ियों को मुख्तलिफ इनफरादी इनामात भी दिए गए। फाइनल गेम में आते ही बाराबनी के एमएलए बेदन उपाध्याय ने कहा कि धूल खेलना एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे नौजवानों को मोबाइल फ़ोन से दूर रखा जा सकता है। लिहाजा मैं चाहता हूं कि हर क्लब इस तरह का खेल खेले। मैं डबर गांव से मोहब्बत करता हूं और लोगों पर एतमाद करता हूं। इस खत्ते में अगर यह खेल ख़त्म होता जा जाता है, इसलिए खेल इस बार शुरू होगी और इस बार यह खेल एक मजबूत कदम के साथ खेला जाएगा। लोगों ने जो खेल भावना का परिचय दिया उसके लिए धन्यवाद के पात्र है और दिनेश जी और उनकी पूरी टीम जो इस खेल का आयोजन किया उसके लिए जो है वो बधाई के पात्र है। और ईसीएल की ओर से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग इस ग्राउंड का जो है उन्नयन का प्रस्ताव जो है कर रहे हैं, जिससे कि डाबर कॉलोनी और डाबर ग्राम के ভাই আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের সবার প্রিয় আমাদের বিধায়ক এই বিধান উপাধ্যায়, আমাদের ইসিএল পুরো ম্যানেজমেন্ট আছেন, এজেন্ট সাহেব আছেন, ম্যানেজ ছেড়ে হাতে নেবেন খেলা চালু করেন। লিমিটেডের যে মহাশয় वेस्ट बंगाल के कल्याण समिति के प्रेसिडेंट मनोज हाड़े ने एक इज्तिमाई बैतुल खुला इफ्तिताह किया। इस मौके पर मदन हाड़े, कल्याण हाड़े, राजेश हाड़े, पन्ना हाड़े, विनोद हाड़े और कई लोग मौजूद थे। इसे आसनसोल के ग्लास फैक्ट्री की समीप हाड़े में बनाया गया। इससे सभी लोगों को बहुत ही आसानी होगी। आखिर में हमारा एसएमएस ऑफ द मोमेंट, द डिमांड फॉर इक्वल राइट्स इन एवरी वोकेशन ऑफ लाइफ इज जस्ट एंड फेयर, बट आफ्टर ऑल द मोस्ट वाइटल राइट इज द राइट टू लव एंड बी लव्ड। इमा गोल्डमैन।
जिंदगी की हर पेशरफ्त में मसावी हुकूक के लिए तकाजा सिर्फ और मुकम्मल है, लेकिन इसके बाद सबसे अहम हक मोहब्बत और प्यार करने का हक है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।